वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 9 फरवरी 2024 सुबह के 9:13। आइए एक नजर डालते हैं। निफ्टी अभी भी जैसा आप देख पा रहे हैं कि 20 EMA का सपोर्ट ले रहा है और जो ग्लोबल क्यूज हैं, स्पेशली हम देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी से वो थोड़ा सा नीचे खुला हुआ है। आइए एक बार ग्लोबल इंडेक्सेस पे नजर डालते हैं, तब तक हम लाइव मार्केट में जाते हैं। तो आज अगर निफ्टी 50 कंपोजिशन देखा जाए तो 38 एडवांसेस हैं और 7 डिक्लाइंस हैं। बजाज फिनसर्व, LTIM ये काफी ऊपर के स्टॉक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय वॉल्यूम है और जो ट्रेड है वो रिलायंस में है और SBIN में है। रिलायंस अगर आज ऊपर खुलता है तो निफ्टी को डेफिनेटली ऊपर ले जाएगा। पावर ग्रिड भी एक अच्छी खासी स्थिति में है। स्टॉक्स जो है मिक्स बास्केट के दिख रहे हैं। HDFC बैंक जरूर एक गिरावट पे है, जैसा उसका कैंडल भी टेका कल हमने देखा है। तो नजर रहेगी आज उन स्टॉक्स पे। तो अभी सबसे ज्यादा बजाज फिनसर्व और पावर ग्रिड ही ऊपर है, जिनमें पावर ग्रिड का वॉल्यूम ज्यादा है। और UPL भी 0.66 है। कोल इंडिया, NTPC, तो ये पावर के स्टॉक भी दिख रहे हैं। SBI लाइफ फिर से नेकआउट करता हुआ, टेक महिंद्रा भी है। तो ये सारा मिक्स बास्केट है। और वहीं हम फ्यूचर्स में देखते हैं, बाजार खुलने का वक्त हो चुका है, बाजार खुल चुका है। तो आइए पहला टिक देखते हैं क्या होगा। तो BHEL ऑफ कोर्स पहला टिक रहेगा, तो हम BHEL को ट्रैक कर रहे हैं। HDFC बैंक में गिरावट को हमने देखा है और इसमें गिरावट अभी शायद लगता है कि और होगी। तो शॉर्टिंग का कैंडिडेट है कि नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। पहला मिनट बाजार का पूरा हुआ। आइए नजर डालते हैं कि इस समय कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम सीधे NSE की साइड पे चलते हैं, द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड साइट। और इस पर सबसे पहले इंडाइसेस क्या परफॉर्म कर रही हैं, इनको देखते हैं। तो निफ्टी जैसा उम्मीद था 0.02 नेगेटिव न्यूट्रल है। और मिड कैप भी आज नेगेटिव है। स्मॉल कैप स्लाइटली ओपन है और विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ। सतर्क रहने की बहुत जरूरत है आज। ये बाजार का डायरेक्शन क्या होगा, इसको भी हम एनालिसिस करेंगे। जिस तरीके से कल निफ्टी का डे चार्ट है, 20 EMA सपोर्ट में है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। तो हम क्या आज गिरावट की तरफ हैं, इस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस जो हैं वो लाल पर हैं, लेकिन FMCG में थोड़ी जान है, फार्मा में थोड़ी जान है। तो हम सीधे अभी आज ये उम्मीद करते हैं कि आज बाजार में गिरावट बढ़ सकती है। तो आइए हम सीधे चलते हैं और देखते हैं कि इस समय F&O सेगमेंट में कौन से स्टॉक हैं, और हम शॉर्टिंग के हिसाब से भी आज कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे। तो इस समय हम फार्मा और UBL सबसे स्ट्रॉन्ग हो क्या है। UBL पे हमारी एक कमेंट्री भी थी 2-3 दिन पहले, इसमें से हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ फीचर्स भी 97 एडवांसेस, 84 डिक्लाइंस। लूपिंग का चार्ट भी पड़ा हुआ है। BHEL न्यूज बेस है, MCX है, तो पावर ग्रिड को भी हमें आसपास ढूंढना पड़ेगा।
कुछ स्टॉक वोल्टास भी दिख रहा है, टाटा कंज्यूमर भी दिख रहा है, ब्रिटानिया भी दिख रहा है। तो ये बास्केट मिक्स है जिसमें हम देख सकते हैं कि रिलायंस भी 0.83 पर है, जो कि शायद निफ्टी को संभालने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। तो शुरुआती जो स्टॉक्स हैं जिन पर हम नजर रखेंगे, और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम जहाँ हुआ है डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक हमारे टारगेट में रहेगा, तो इस पर भी हम नजर डालते हैं। तो एचडीएफसी बैंक, जैसा हमने कहा था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें फॉल है आज, तो ये उसी स्थिति पर गिरावट की ओर जाता हुआ। तो आइए स्टॉक पिकिंग शुरू करते हैं। यूबीएल का बड़ा तगड़ा रेंज है, वॉल्यूम भी बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जो रिजेक्शन है वो अभी हमारे को समझना पड़ेगा। तो हम इंतजार करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री डेफिनेटली अभी तो मोमेंटम में दिख रहा है, तो इस पर एक नजर रखते हैं हम रिलायंस पे आज। एमसीएक्स को भी साथ में तुरंत देखते हैं हम। एमसीएक्स का भी बड़ा स्टडी है। यस, हो सकता है कि आज ये स्टॉक कुछ देर के लिए बेट पे रहे। यस, फ्रेंड्स, रिलायंस पर एक हमारा ट्रेड हमने इनिशिएट किया है, और देखते हैं कि इसका प्राइस मोमेंटम कितना है। इसमें -2000 के हम स्टॉप लॉस से गए। भारत फोर्ज, लुपिन कंसिस्टेंटली चल रहा है, मदरसन सुमी, ये स्टॉक परफॉर्मिंग दिख रहे हैं। यूबीएल भी श्रिंक हो गया है और बाजार अभी स्टेबल है। तो रिलायंस को एक बार हम फिर ऑब्जर्व करते हैं कि इस समय इसकी स्थिति क्या है। तो अब थोड़ा सा हम सतर्क होने की तैयारी में हैं, और 2837 के आसपास ही है। यहाँ रिफ्लेक्शन जो है अब इससे निकलने का हो सकता है। यस, टाइम टू लीव नाउ। तो ये स्कैल्प ट्रेड था रिलायंस के ऊपर। हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा हम नुकसान किए 225 रुपये के आसपास, लेकिन 26 रुपये इसमें रिटर्न हम ले पाए। और नज़र इस पे बनाए रखिए। स्टॉक का मूव काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी जो रिजेक्शन है और जिस तरीके से मार्केट का टेक्सचर है, जिस तरीके से इसका मोमेंटम है, उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक है, तो इस पर हम अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। आइए कुछ और सिग्नल्स देखते हैं कि इस समय क्या है। तो एक बार हम निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो निफ्टी जिस तरीके से रिजेक्शन में थी कल, जो स्टॉक हम ऑब्जर्व इन रूल से करते हैं, तो उसमें आप देख पाएंगे कि निफ्टी ने 20 EMA के ऊपर ही ठीक होल्ड लगाया है। तो अब इट इज इम्पोर्टेंट दैट ये किस तरीके से मूव करती है। टेरिटरीज की अभी भी बुलिश है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर यहाँ होल्ड करती है, रखती है, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कैंडल जो कल की टॉप कैंडल है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, तो हमें बहुत सतर्क होकर आज बाजार को देखना पड़ेगा। लुपिन का स्टॉक अभी F&O सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि इसमें कल की जो गिरावट है और कल का जो पहला वॉल्यूम रेड का है, रेड कैंडल है गैप अप के बाद की, तो अभी एक तरीके से उस गैप को फिल ही किया है। तो हम अभी इस पर ओपिनियन नहीं बनाएंगे कि इस स्टॉक को हम कितना करीब से देखेंगे। इसको शायद अभी हम अपनी वॉच लिस्ट में आज नहीं रखेंगे। भारत फोर्ज भी जिस तरीके से मूव किया है, तो एक इसके इनिशियल मूवमेंट के हिसाब से हम इसके प्रोजेक्शन समझते हैं, तो ये भी अब सेटअप्स पे हमारे नहीं आ रहा है। तो कुछ समय बचा है, हमारे सेटअप सिग्नल भी आने शुरू होंगे, तो हम उन पर नजर रखें। और कोई नया स्टॉक, निफ्टी के डायरेक्शन को भी हमने ऑब्जर्व किया है, और अभी एडवांसेस थोड़े से बड़े थे, फिर पुल ऑफ हुए थे, तो एक एरेटिक बिहेवियर है।
निफ्टी का, तो अभी हम उस पर कोई धारणा नहीं बना रहे हैं। फिलहाल सिलेक्शन ऑफ स्टॉक पे ही हमारा फोकस है, और सेक्टर स्पेसिफिक पे एक बार नजर फिर डालते हैं कि निफ्टी डेफिनेटली ग्रीन में आना चाहिए। तो निफ्टी आ गई है 0.21 ग्रीन में, और स्मॉल कैप भी हल्के ग्रीन में तो है, मिड कैप आ रही है धीरे से। मिड कैप का लाल होना आज थोड़ा सा चिंता का विषय रहना चाहिए। और आईटी भी थोड़ा कम आउट किया है, तो एचसीएल टेक या पीएसयू बैंक जो है, फार्मा है, फार्मा भी इंक्रीज हुआ है इस समय। और कंज्यूमर ड्यूरेबल जिसमें वोल्टास वगैरह हमको दिख ही रहे थे। ऑयल बास्केट से आज दूर रहने का वक्त है, और हमारा फेवरेट सीपीएसई क्या बोलता है इसको भी देखना है हमको। और निफ्टी के जो परफॉर्मिंग स्टॉक हैं वो आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आईटी में अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक चल रहा होगा तो वो रिफ्लेक्शन हमारे फ्यूचर्स में हमको मिल जाता है, तो हम उसे देखते हैं। आरबीएल बैंक भी कम आउट किया है। ये अगर बाजार का पहला 10 मिनट है और आरबीएल बैंक ऊपर आया है, तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छा वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम इसमें आना चाहिए, तो उस पर हम एक बार नजर डालते हैं। तो इसमें भी हमारा मानना ये है कि अभी हम इसको उस टाइम पर क्यों देखेंगे जब इसमें अभी ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट कल थी। तो टेक्निकली जो सिग्नल्स को हम कंसीडर करते हैं, तो उन सिग्नल के हिसाब से अभी हमारे लिए स्ट्रेंथफुल स्टॉक नहीं रहेगा ये। और कनकर भी ऊपर दिखा है, ये स्टॉक भी जब परफॉर्म करता है। इंडियन होटल, एसीसी यानी सीमेंट बास्केट रेसिम भी आने लगा है, तो सीमेंट स्टॉक पे आज नजर रखिए। और फार्मा भी न्यूज में है, उस पर भी नजर रखिए। लेकिन हम इस समय कंटेनर कॉर्पोरेशन के चार्ट को जरूर देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको लाइव मार्केट में एक वे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरीके से हम लोग स्टॉक सिलेक्शंस करते हैं। डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम्स भी हमें मदद करते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये बेसिकली एक आपका मार्केट रूटीन है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में ये जिस तरीके की अभी स्थिति है, और मैं ये मान रहा हूं कि 970 का लेवल ये क्रॉस करता है, तो ये आज डेफिनेटली परफॉर्मेंस देगा। लेकिन इसका जो रिग्रेशन है, उस रिग्रेशन के हिसाब से ये ऑलरेडी एवरेज से दूर जा चुका है। लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा ब्रॉडर फ्रेम में एनालिसिस करके देखते हैं कि इसमें अभी क्या स्कोप बचा है। तो मैं इस पर नजर रखा हूँ, बिल्कुल रखा हूँ, और इसको मेरी वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया है इस समय। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे हमारी पैनी निगाह होगी, एंड दिस सिलेक्शन इज इन द लाइव मार्केट ओनली फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप, इसका रिजेक्शन आप देखिए रेड कैंडल पे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से है। तो अभी हमको इतना होपफुल नहीं होना चाहिए कि ये 970 को एकदम से क्रॉस कर रहा है, और करने के बाद में फर्स्ट रिजेक्शन भी उसका हमको देखना पड़ेगा। देखिए, रिजेक्शन भी उसी लेवल से आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एक बड़ा की पॉइंट होगा। नजर करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है जहाँ से रिजेक्शन कर रहा है। तो उसका भी रीजन ये है कि हर स्टॉक का एक वैल्यूएशन मॉडलिंग में जिस तरीके से हम समझते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड होते हैं, फेयर वैल्यू के आसपास ऑसिलेट करते हैं, तो यही हमारे एवरेजेस के साथ भी ये डील करते हैं। तो नजर है इस पे हमारी, और जैसे ही सिग्नल मिलता है हम इसमें एक स्टॉप लॉस लेके एंटर हो जाएंगे। रिजेक्शन उसी जगह पर, तो इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिए, उसी पॉइंट से इसके रिजेक्शंस चालू हैं, तो अभी हम इस पर नजर रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने कहा था कि 970 का जो एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में भी रिजेक्शंस दे रहा है। एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम जब आएगा किसी कारण से, तभी ये ग्रो करेगा। तो अभी हम फिलहाल इस पर नजर रखे हुए हैं। एमसीएक्स का मूव भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। एमसीएक्स में भी अगर हम इसको अंदाज करते हैं कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो शुरुआती मिनट है वो बड़ा तो स्ट्रांग है। और यहाँ भी नजर हमारी वही होगी 3987 के आसपास। बीएचईएल न्यूज में है, तो बीएचईएल को भी एक बार हम देखते हैं। तो
ये हमारे पुराने इसमें लेवल्स हमने जो ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि बीएचईएल का परफॉर्मेंस किस तरीके का है। तो यहाँ भी हमारी जो नजर है उसी तरीके की एचडीएफसी रिकवर होना शुरू हो गया होगा नीचे से, उसको भी हम एक बार देखते हैं। तो ये एचडीएफसी की इस समय स्थिति है कि ये एक जगह होल्ड करके वापस करेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी हम इस पर कोई ट्रेड के लिए फोकस्ड नहीं है। रिलायंस जो हमारा इनिशियल स्कैल्प था उसको भी हम एक बार देखते हैं। तो रिलायंस भी आप देख लेंगे, अब वो जिस लेवल पे हमने आसपास क्विट किया है, तो वहां से अब उसमें एक ब्रेक भी अभी फिलहाल लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका एक प्रीवियस हाई बिल्कुल करीब है। तो ये तोड़ने के लिए भी इसे मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स हमारे सिग्नल होंगे। एसीसी परफॉर्म किया है, ग्रेसिम भी आसपास है, ग्रेसिम स्टेबल बना हुआ है। तो इंडियन होटल और ग्रेसिम एसीसी को एक बार हम फिर से देखते हैं कि कोई मोमेंटम इनमें बिल्ड हो रहा है, क्योंकि ये तीसरा, हाँ, एसीसी का मोमेंटम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने लायक इसलिए भी है कि ये अगर इस एरिया को तोड़ता है आज, तो हम इस पे डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड में चले जाएंगे, 100% जाएंगे। लेकिन नजर हमको ये करनी कि इसको तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। और साथ में जो दूसरा स्टॉक है जिस पर हमने बात की है वो है हमारा इंडियन होटल्स। तो ये स्टॉक भी जब परफॉर्म करता है तो बड़ा मजबूत परफॉर्म करता है। हाँ, ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इसमें हम रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल एक ब्रेक लगता हुआ, तो हम फोकस हैं एसीसी पर। पर जो लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है उस पर देखिए आप, रिजेक्शन का लेवल क्या है। ये रिजेक्शन हमने प्रीवियस चार्ट में भी देखा था। तो दोस्तों, ये जो बेसिक 5 स्टार प्रिंसिपल्स हमारे टेक्निकल एनालिसिस के होते हैं, वॉल्यूम बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए हम होप नहीं आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये एक की रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ने का इसको कोशिश करना है। And this is the way you can select a stock. You can go through top-down approach, or you can select from the dynamic market momentum. ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली होते हैं, ये आपका वैल्यूएशन को ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ हमको इन चीज़ों पे एक्सपीरियंस अपना लाना चाहिए, और जितना भी हम चार्ट को करीब से समझ पाए, जान पाए, उतनी हमारी कोशिश होना चाहिए। तो ओके, वी आर नाउ वेटिंग फॉर अवर सिग्नल्स, और एक बार हम निफ्टी पे नजर करते हैं। एसीसी को हम रेगुलर आके ऑब्जर्व करते रहेंगे। निफ्टी का जिस तरीके से हमारी बातचीत थी कि ये 20 EMA पर सपोर्ट ले रहा है, तो देखिए वही स्थिति है, लेकिन बड़ा बड़ा इंफीरियर एक ये अप्रोच अभी निफ्टी की है कि बहुत स्ट्रांगली ये अपने प्राइस को अपहेड नहीं कर पा रहा है। और इसको फाइनल हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रेटेजीज वगैरह अगर आज लगाई जाती हैं तो किस तरीके की होंगी। तो ये फिलहाल ऑस्किलेटिंग ही है, और जो एरिया हमारा है 21,800 के आसपास का, तो ये अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ पर हम वाई बिल्डअप्स भी देख सकते हैं, तो नजर रहेगी। लेकिन ऑब्जर्वेंस हमारा इसका यही रहेगा कि ट्रेडिंग विंडो में अगर हमारा एमएससीडी भी क्रॉस करता है जीरो को, तो हम मानेंगे इसका मोमेंटम आता है। तो यही हमारे पॉइंट पर नजर रहेगी। आइए, सिग्नल्स हमारे आना शुरू हो गए हैं, तो हम नजर डालते हैं हमारे सिग्नल्स पर। एंड कौन से स्टॉक हैं जो परफॉर्म इस समय कर रहे हैं उस पर पहली नजर। तो अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में आरबीएल बैंक और एसीसी इंडियन होटल्स, ओएफएसएस और एमसीएक्स तगड़ा परफॉर्म करते हुए, आरबीएल बैंक ऊपर आया है। और अभी मिक्स बास्केट है इंडाइसिस में, इसमें आईटी ऊपर दिख रहा है। तो एसीसी इंडियन होटल और ग्रेसिम भी अभी दिख रहा है, कनकॉर को हमने देखा है, क्यूएंस को देखा है। तो एक बार हम ग्रेसिम को और देख लेते हैं, एसीसी हमारी नजर है। फिर हम 10 से 15 मिनट बाद में किसी स्टॉक पर अपनी नजर बनाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर ग्रेसिम। ग्रेसिम का भी जो चार्ट है वो बेसिकली हमारे लिए अभी बहुत
सेटअप पे नहीं है, तो उस पर हम नजर नहीं डालेंगे। देखिए एससीसी उसी जगह पर रिजेक्शन पे है और अभी तो इसने ब्रेक मार दिया। तो अब वक्त है शॉर्टिंग के स्टॉक्स पे भी नजर डालने का। उस पर हम नजर डालते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो इस समय हमको शॉर्टिंग के सिग्नल्स भी दे रहे हैं। तो ये अभी अगर हम बर्जर पेंट को देखते हैं, जीएमआर इंफ्रा को देखते हैं, हिंद कॉपर को देखते हैं, तो ये काफी कमजोर होते हुए स्टॉक हैं। एस्कॉर्ट में तगड़ी गिरावट थी, गुजरात गैस, हिंद पेट्रो, आईओसीएल ने जो बास्केट हमारी ऑयल की थी ये पूरी नीचे है। तो गुजरात गैस तो काफी नीचे जा चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें वापस चांस है कि नहीं। तो गुजरात गैस और हिंद पेट्रो के चार्ट्स को हम एक बार देखते हैं। गुजरात गैस, वाह, बड़ी इसमें सीवियर ड्रॉप है। तो क्या कहते हैं आपकी इसमें ट्रेड होना चाहिए? थिंक ऑफ, अपने रूल सेट को आप स्ट्रॉन्ग करिए। और मैं इस एरिया को ऑब्जर्व करूंगा। इसकी ड्रॉप ज्यादा है तो हो सकता है कि हमको अभी फिलहाल एकदम से मोमेंटम ना दे पाए ये। और हिंद पेट्रो पर हम एक नजर डालते हैं। हिंद पेट्रो जरूर एक ऐसे थ्रेश होल्ड एरिया को क्रॉस कर चुका है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो देखिए सपोर्ट था तो यहाँ ब्रेक भी आ चुका है। अब ये रिटेस्टिंग के बाद में अगर ड्रॉप करता है तो हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन होगा। लेकिन एमएससीडी में कुछ चीजें आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अब ब्रेक क्यों लगना है। लेकिन हो सकता है कि इसके बाद में फिर ये फॉल करे तो उस पर ये हमारी नजर रहेगी। लेकिन फॉलिंग में ये स्टॉक दोनों हमारे बहुत नजर पे तो है। एस्कॉर्ट हमारे लिए अभी एक ऑब्जर्वेशन पे नहीं है क्योंकि अब उसमें हम मोमेंटम नहीं ले पाएंगे। तो ये गुजरात गैस उसी जगह पर रिजेक्शंस हमको आ रहे हैं। एक ग्रीन कैंडल का इंतजार है, नजर रखिए। फ्रेंड्स, आपको चार्ट से बात करना आना चाहिए। जैसे हमने कहा था ना कि एक हमको ग्रीन कैंडल का इंतजार है, तो देखिए वो ग्रीन कैंडल आ गई। और ये बेसिकली जिन चीजों को इग्नोर किया जाता है, बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के पिवट्स पॉइंट को जब हम इग्नोर करते हैं तो हमें बड़ी इसमें दिक्कत आती है। तो ये जो एरिया है, अब ये जो कैंडल है ये बड़ी क्रूशल है और इसके बाद की अगर ड्रॉप होती है तो ये हमारे लिए ट्रेड बन जाएगा, 100% बन जाएगा। हम नजर रखेंगे इस पे। आप चाहें तो हम बहुत फाइनल जाते हैं, फिर चलिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाइंग इस समय आ रही है। और काफी देर से इसमें यहाँ बाइंग का एफर्ट चल रहा है। लेकिन हम नजर डाले हैं कि ये कितनी स्ट्रांग होगी।
पीएफसी और आरईसी में बहुत तेज गिरावट आई है, बहुत तेज गिरावट आई है। चलिए उसको देखते हैं कि क्या है उसमें। दोस्तों आरईसी आज बहुत कमजोर है और डेफिनेटली आप इसको ऑब्जर्व करिए और इसमें छोटा ट्रेड आपको मिल सकता है, 100% मिल सकता है। ये देखिए इसका किस तरीके के मूवमेंट है इस समय। इसे 1 से 1.5 रुपए के मूवमेंट के लिए ऑब्जर्व करिए। आज गिरने वाले जो स्टॉक्स हैं उनका परसेंटेज ज्यादा है और चढ़ने वाले स्टॉक के बनिस्बत, तो ये एक इंडिकेशन है कि किस तरीके से बाजार की गिरावट है। और जितने स्टॉक अभी देखे हमने, स्पेशली एनर्जी और पावर सेक्टर के, वो सब आउट परफॉर्मिंग रहे। तो हमारे को इस समय नजर डालना बड़ा आवश्यक है कि हम जो हमारा ये हमने एक आरईसी पर सेटअप लगाया हुआ है, तो ये आप देखिए, इसे ऑब्जर्व करते रहिए। और ये जो रूल सेट्स हैं, सिमुलेशंस हैं, आपको एंट्री पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के, डिसीजन करने के तरीके सीखना चाहिए। तो कम से कम आप अपने एंट्री पॉइंट से, जो कि येलो लाइन पे है, उससे पहले बाहर निकलते हैं तो आपके लिए बड़ा तगड़ा ट्रेड होता है। तो ये जब तक आपकी प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, आप बाजार में कभी डिसीजन नहीं कर पाएंगे। ये जो कैंडल अभी बनी है, ये कैंडल को आप देखिए कि जो ड्रॉपिंग कैंडल है उसका वॉल्यूम क्या था, ये कैंडल किस तरीके की शेप में है। तो ये सारी चीजें हमको ट्रेड सिखाती हैं कि हमको ट्रेड किस तरीके के डिसीजन से लेना होता है।
अभी जिस तरीके से ये होल्ड कर रहा है और जिस तरीके से रिजेक्शन और एक बड़ा टाइट हम कह सकते हैं कि ट्रेड चल रहा है, तो ये आप मान सकते हैं कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन चूंकि इसका नेचुरल टोन जो है वो बेसिकली इस समय बियरिश है, तो हम ये मानेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग झटका जो है फिर प्राइस को फर्दर गिरा देगा। तो यू हैव टू रिसाइट दीज रूल सेट्स व्हेन यू रियली इनटू द मार्केट। इसी की प्रैक्टिस की जाती है, इसी पर एल्गो हमारे ट्रेंड होते हैं, इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। हम मशीन्स को तो लर्न कराने की सोचते हैं, लेकिन हम खुद ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये आपके सामने ये जाता हुआ ट्रेड है जिसको हमने जिस मार्क पर आपके सामने रखा था, देखिए ये टारगेट हमारा इसमें पूरा हो गया। तो ये हमारा लाइव मार्केट ट्रेडिंग जो सिमुलेशंस हैं, ट्रेड सिलेक्शंस हैं, रियल सेटअप्स हैं, फ्रेंड्स, ये आपके सामने हम लोग करते हैं। अब देखिए क्या बोलेंगे इस स्टॉक को, क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था? तो ये आपका टारगेट पूरा हुआ, इसे ऑब्जर्व करिए। और हम एक बार गुजरात गैस के चार्ट को भी देखते हैं। ये स्टॉक गिर रहा है, मतलब गिरावट बढ़ रही है। तो गुजरात गैस में भी हमने छोटा सा सिमुलेशन हमारा लगाया हुआ है। आइए उसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, और इसमें भी हम -2000 के आसपास जाने की कोशिश में है। अभी ये इम्प्रूव होगा क्योंकि इसमें गिरावट अभी और आई है। इसकी गिरावट बढ़ी है, तो डेफिनेटली हम अराउंड 2000 के आसपास इसमें एक प्रॉफिट की तरफ है। इसे हम रिफ्रेश करते रहेंगे। और ये गुजरात गैस का फ्यूचर चार्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे 19 जोन्स में जब गिरावट थी, हमने उस समय प्राइस को ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि ये सिमुलेशन पे हमने लगा रखा था, क्योंकि हम फोकस थे आरईसी पर। और ये जो ग्रीन कैंडल थी वो इसी प्राइस को बदल रही थी। अब हम इंतजार करेंगे, जैसे ये इसको तोड़ेगा, हमारे रिफ्लेक्शंस जो ग्रीन है वो हमारे को मजबूती से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए 2562 गुजरात गैस पे बेहतर होगा कि अब हम इससे विदा लें। तो ये सब लाइव मार्केट ट्रेड्स आपके सामने मैं लेके उपस्थित इसलिए होता हूँ क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जब तक हम ट्रेड सेटअप्स, ट्रेड सेलेक्शंस नहीं सिखा पाए, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बड़ा दिक्कत होता है। और हमारा जो सोच है कि हम इसी चीज पर फोकस रहें कि कैसे ट्रेड सेलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई होती है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। लोग सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करते हैं प्राइस परसेंटेज देख के, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक जो होता है वो होता है बेसिकली, ये देखिए हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज हो चुका था उसमें वहां पे, लेकिन हमारे रूल सेट जो 1:1 पे अगर हम फोकस है तो हम 1:1.5 पे निकले हैं। तो ये सेटअप पे जो स्टॉक होते हैं उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि परसेंटेज देख करके। तो नजर डालते हैं आरईसी पर। वो ट्रेड हमारा जिस जगह था उस जगह से पलट गया, और अभी भी ये येलो लाइन इसके लिए बड़ी स्ट्रांग रहेगी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर नजर डालते हैं बाजार में इस समय क्या स्थिति है, और फिर आपसे विदा लेंगे। तो इस समय हमारा जो इंक्लिनेशन है, आईसीआईसी बैंक आज मूव किया है। वाओ! अपोलो हॉस्पिटल कुछ समय तक मूवमेंट पे था, लेकिन आईसीआईसी बैंक ने थोड़ी सी 1% के आसपास छलांग लगाई है, जो कि बड़ी घटना है। और रिलायंस स्ट्रॉन्ग था, हिंद कॉपर भी कमजोर है आज। लेकिन आज के जो स्टॉक हैं, आरईसी, नेशनल एल्यूमिनियम भी अब उस लिस्ट में आ गया है, जीएमआर इंफ्रा, टाटा पावर, एचएएल, पीएनबी, तो ये सारा जो इफेक्ट है ये हमारे सामने होता हुआ। और अभी आरईसी और नेशनल एल्यूमिनियम जो है उस कैटेगरी में आ गए हैं कि जहां पर ये देखिए आप, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द आरईसी। उसी पॉइंट से रिजेक्शन क्यों हुआ? दीज आर द सेटअप्स, दीज आर द सेटअप्स। तो ये हमारे सामने, हमने आज करीब 4 से 5 सक्सेसफुल ट्रेड्स को कैच किया है, जिनमें आप हेज होकर के बड़ा अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। और अगर
ट्रेड एक भी करते हैं तो आप एटलीस्ट सेटअप्स का तो प्रैक्टिस करिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी पर एक नजर डाल के फिर हम विदा लेते हैं और जल्दी ही आपसे फिर वीकली मार्केट एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो ये वापस उसी ऑस्किलेशन में निफ्टी, तो नो मूड टू हैव एनी ट्रेड इन दिस। थैंक यू।